नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ ट्विंकल दुबे। चलिए शुरुआत करते हैं मिनट टू मिनट ब्रेकिंग की, जिसमें आपको बताएंगे आज की बड़ी खबरें। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। गाजियाबाद के खोड़ा में पुलिस मुठभेड़ में मुख्य आरोपी असद ढेर हुआ है। सूर्या हत्याकांड का मुख्य आरोपी असद एनकाउंटर में ढेर हो चुका है। पुलिस ने 50,000 के इनामी बदमाश को मार गिराया है। मुठभेड़ के दौरान खोड़ा थाने के एक सिपाही को भी गोली लगी है। वसुंधरा पुलिया के पास चेकिंग के दौरान ये मुठभेड़ हुई है, जिसमें आरोपी असद ढेर हो चुका है। मोटरसाइकिल और पिस्टल मौके से बरामद की गई है। तो गाजियाबाद के थाना खोड़ा इलाके से इस वक्त की बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस ने सूर्या हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद को ढेर कर दिया है। डीसीपी धवल जायसवाल के मुताबिक 50,000 के इनामी आरोपी असद की गिरफ्तारी के लिए वसुंधरा पुलिया के पास चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान बाइक सवार बदमाशों को जब पुलिस ने रोकने का इशारा किया तो उन पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में मुख्य आरोपी असद को गोली लग गई, जिससे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मुठभेड़ में खोड़ा थाने के एक सिपाही को भी गोली लगी है, जबकि असद का एक साथी मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मोटरसाइकिल और पिस्टल बरामद की है। तो सूर्या हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मुख्य आरोपी असद, जिसने सूर्या पर एक के बाद एक कई बार चाकुओं से हमला किया, वो ढेर हो चुका है। पुलिस मुठभेड़ में आरोपी असद ढेर हो चुका है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए इलाके की घेराबंदी की थी और आरोपी के ऊपर 50,000 का इनाम रखा गया था। ये हम आपको 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। सूर्या की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी 28 मई को, बकरी ईद के दिन। दूसरी तस्वीर है वारदात का वो वीडियो, जिसमें 7 हमलावर नजर आ रहे हैं। तीसरी जो विंडो आप देख रहे हैं, हिंदू संगठन का भारी विरोध देखने को मिला था। सूर्या की हत्या के बाद लोग प्रदर्शन करते नजर आए थे, नारेबाजी करते नजर आए। चौथी तस्वीर है इलाके में तनाव और पुलिस बल की तैनाती। इस घटना के बाद इलाके में बेहद तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिली, जब पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थिति पर नियंत्रण पाया। पांचवी तस्वीर, एनकाउंटर की मांग। सूर्या के परिवार वालों ने आरोपी के एनकाउंटर की मांग की थी। मां और भाई लगातार एनकाउंटर की बात कर रहे थे, कड़ी कार्रवाई की मांग उठा रहे थे। और छठी तस्वीर है असद एनकाउंटर में ढेर। आरोपी असद का एनकाउंटर कर दिया गया पुलिस द्वारा, जिसने सूर्या को मौत के घाट उतारा था। एक मामूली कहासुनी, एक मामूली विवाद ने इतना विकराल रूप ले लिया कि एक 17 साल के युवक पर चाकुओं से हमला किया गया। कई वार किए गए सूर्या के शरीर पर। के अंतर्गत 28 तारीख को एक दुखद घटना हुई थी, जिसमें असद नामक युवक के द्वारा सूर्या चौहान को चाकू मार दिया गया था और जिसमें इलाज के दौरान सूर्या चौहान का देहांत हो गया था। उनके परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना खोड़ा में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और 5 अभियुक्तों को आरोपी बनाया गया था। इसमें 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी तत्काल पुलिस के द्वारा कर ली गई थी और शेष अभियुक्त शेष थे, जिसमें से मुख्य आरोपी असद फरार था और उसके ऊपर पुलिस टीम के द्वारा 50,000 रुपए पुरस्कार की घोषणा भी की गई थी। आज पुलिस टीम को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि असद अपने कुछ साथियों से मिलने थाना खोड़ा क्षेत्र में आने वाला है और उनसे पैसे लेकर के वो भागने की फिराक में था। पुलिस टीम के द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए इस पूरे क्षेत्र में कॉम्बिंग की जा रही थी। एसीपी इंदिरापुरम और थाना खोड़ा और थाना इंदिरापुरम की पूरी टीम इस क्षेत्र में मुस्तैद थी। बैरियर लगा के चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान असद अपने एक साथी के साथ बाइक से आता हुआ दिखाई देता है। पुलिस टीम के द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया जाता है, चेतावनी दी जाती है, लेकिन वो पुलिस टीम पर फायरिंग करता है और जवाबी फायरिंग में पुलिस टीम के द्वारा भी आत्मरक्षा फायरिंग की जाती है, जिसमें असद को गोली लगती है। असद को इलाज के लिए तत्काल नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। इसमें एक्सचेंज ऑफ फायर में हमारा एक कांस्टेबल भी घायल होता है, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके का फायदा उठा करके जो असद का दूसरा साथी है वो भागने में कामयाब होता है। असद ने जिस पिस्टल से फायरिंग की थी उसको पुलिस द्वारा बरामद किया गया है और एक बाइक भी बरामद की गई है। संपूर्ण घटनाक्रम की विधिवत जांच करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाए। वहीं इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता प्रमोद सिंह गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। प्रमोद, जिस तरीके से पुलिस ने कार्रवाई की है, मुख्य आरोपी असद को ढेर कर दिया है, ये वही आरोपी था जिसने सूर्या को जान से मार दिया, कई बार चाकू से उस पर हमला किया और उसके बाद लगातार फरार बताया जा रहा था।
पुलिस द्वारा आज सुबह करीब 4 बजे असद नाम का जो मुख्य आरोपी था, जिसको 50,000 रुपए का इनाम भी पुलिस द्वारा घोषित किया गया था, उसे एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। जहां बात करें तो पूरे मामले की बात करें तो बकरी ईद के दिन जो सूर्य चौहान है उसको असद द्वारा फोन करके बुलाया गया था और उससे ये भी कहा गया था कि आओ तुम्हें दिखाते हैं कि बकरा कैसे हलाल होता है। जिसके बाद में उसके साथी उसे पकड़ लेते हैं और उसके बाद में जो असद है वो चाकू से ताबड़तोड़ वार करता है सूर्य चौहान पर, जिसके बाद सूर्य चौहान करीब 200 मीटर तक भागता है अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन वो तभी अचानक बेहोश होकर गिर जाता है। जिसके बाद में उसके भाई और उसकी माँ वो वहां पर पहुंचते हैं और उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां शुक्रवार को नोएडा के फोर्टिस अस्पताल में सूर्य चौहान की मौत हो जाती है। जिसके बाद में जो तमाम हिंदू संगठन है उनमें आक्रोश व्याप्त होता है। बीते कल की बात करें तो जो खोड़ा थाना क्षेत्र के नवनीत विहार इलाके में पूरी तरह से जो हिंदू संगठन से जुड़े लोग थे वो वहां पर पहुंच रहे थे, लगातार जो भारी भीड़ है वहां पर पहुंची थी और इसको लेकर पुलिस की कई थानों की जो पुलिस की टीम थी वो वहां पर लगाई हुई थी। लगातार जो पुलिस है, पुलिस के आला अधिकारी थे वो वहां पर बने हुए थे। हालात किसी तरह से काबू करने का यहाँ पर प्रयास किया जाता था और वहीं इसको लेकर पुलिस द्वारा 3 नामजद सहित जो दो अन्य आरोपी थे उनको भी हिरासत में लिया, लगातार उनसे पूछताछ की जाती। वहीं पुलिस को मामले में सूचना मिलती है कि असद इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के वसुंधरा इलाके में आने वाला है और वो यहाँ से पैसे लेकर फरार होने वाला है। जिसके बाद पुलिस द्वारा चेकिंग का अभियान चलाया जाता है। चेकिंग के दौरान एक बाइक पर 2 लोग सवार होकर आते हैं, जिसके बाद पुलिस द्वारा उन्हें रोकने का प्रयास किया जाता है, लेकिन वह रुकते नहीं और पुलिस को देखते ही भागने का प्रयास करते हैं। पुलिस ने अपने आप को गिरता देख असद द्वारा पुलिस पर फायरिंग की जाती है, जिसके बाद में पुलिस भी जवाबी फायरिंग करती है जिसमें असद को गोली लगती है। हालांकि घायल अवस्था में उसे अस्पताल पहुंचाया जाता है, जहां पर डॉक्टरों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। वहीं बात करें तो उसका जो दूसरा साथी था वो मौके से फरार होने में कामयाब हुआ, जिसको लेकर पुलिस उसे जल्दी गिरफ्तार करने की यहाँ पर बात कर रही है। वहीं एक बड़ा मामला था जिसको लेकर हम बात करें तो प्रदेश के सीएम जो उप मुख्यमंत्री है केशव प्रसाद मौर्य, उनका ही बयान आया था कि जो आरोपी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, जिसने ये जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया है उसको सजा मिलेगी। तो ऐसे में असद जो 50,000 रुपए का इनाम था पुलिस द्वारा उसे ढेर कर दिया गया है। वहीं पुलिस प्रमोद, अभी भी इलाके में तनाव का माहौल देखने को मिल रहा है, अभी भी भारी पुलिस बल की तैनाती देखने को मिल रही है। वहीं जहां परिवार एनकाउंटर की मांग कर रहा था वहीं एक मांग और की जा रही थी बुलडोजर एक्शन की। परिवार लगातार कह रहा था कि आरोपी के घर पर बुलडोजर एक्शन भी किया जाए। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से इस हत्याकांड को अंजाम दिए गए थे, जिसके बाद में जो पुलिस है वो वहां पर चप्पे पर तैनात की गई थी। वहीं बात करें तो इसको लेकर जो तमाम हिंदू संगठन के परिजन है उनका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरह से जो सूर्य चौहान है उसकी हत्या की गई है, खून का बदला खून से लिया जाएगा और जो आरोपी है उनके घर पर बुलडोजर चला जाए। हालांकि पुलिस द्वारा असद को ढेर कर दिया गया है, लेकिन बात करें तो पूरे जो बीते कल शनिवार की बात करें तो लगातार जो वहां पर रोष व्याप्त था, लगातार हिंदू संगठन से जुड़े लोग वहां पहुंच रहे थे। जो सब है उसको घर पे रखा हुआ था, शाम तक यही चलता रहा, क्योंकि जो परिजन है और जो हिंदू संगठन है उनके साफ तौर पर कहना था कि जब तक पुलिस कार्रवाई नहीं करती, जब तक आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करती है, तब तक वो सबको जो अंतिम संस्कार है उसका नहीं करेंगे। तो ऐसे में शाम होते होते पुलिस द्वारा जैसे तैसे जो परिजन है और जो लोग हैं उनको समझाया गया, तब जाकर शाम को जो सूर्य चौहान है उसका अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन पुलिस द्वारा अब आरोपी असद को ढेर कर दिया गया और वहीं उसके दूसरे साथी को पुलिस जल्द ही अब यहाँ पर गिरफ्तार करने की बात कह रही है। बिल्कुल, लगातार पुलिस सीसीटीवी कैमरे भी खंगाल रही है। जो एक आखिरी आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है उसकी तलाश में जुटी हुई है पुलिस। जिस तरीके से ये घटनाक्रम हुआ है प्रमोद, हर कोई बेहद आक्रोशित नजर आ रहा है। लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन भी किया, परिवार ने एनकाउंटर की मांग की, लेकिन अभी ऐसी खबर सामने आ रही है जो मुख्य आरोपी का परिवार था वो कह रहा है कि जब तक हमें शव नहीं दिखाया जाएगा हम नहीं मानेंगे कि हमारे बेटे का एनकाउंटर कर दिया गया है, क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसी तस्वीर सामने नहीं आई है जिसमें समझ आए कि असद का एनकाउंटर किया गया है। बिल्कुल, देखिए पुलिस द्वारा एनकाउंटर किए गए तो इसको लेकर जो डीसीपी हैं ट्रांसजेंडर उनके द्वारा एक वीडियो बाइट भी जारी की गई है, जिसमें उनके द्वारा पूरी तरह से बताया गया कि असद राम का जो आरोपी था 50,000 रुपए का इनामी उसको ढेर कर दिया गया है। हालांकि पुलिस द्वारा कोई विजुअल या वीडियो या फोटो अभी जारी नहीं किया गया है, क्योंकि जिस तरह से जो हत्याकांड को अंजाम दिया गया तो पुलिस पर भी दबाव था और जो तमाम हिंदू संगठन को लेकर तमाम लोगों
तो सामना नहीं कर सकता। ऐसे में पुलिस द्वारा आरोपी को ढेर कर दिया गया है। हालांकि आने वाले समय में जो तस्वीर है वो भी सामने आएंगी, क्योंकि पुलिस द्वारा प्रेस नोट जारी किया गया है। हालांकि वीडियो की बात करें या फोटो की बात करें तो अभी तक वो जारी नहीं किए गए हैं। तो ऐसे में जो परिजन है, जो मृतक की मां है, उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक उनको फोटो नहीं दिखाया जाएगा तब तक वो नहीं मानेंगी कि उनके बेटे का एनकाउंटर यहाँ पर किया गया है। अब पुलिस जो वीडियो है या फोटो कब तक जारी करती है, ये देखने वाली बात यहाँ पर होगी, क्योंकि पुलिस द्वारा वीडियो बाइट जारी की गई है और अब इस मामले में पुलिस और भी कार्रवाई करने की बात कर रही है, क्योंकि तमाम जो लोग हैं उनको पुलिस चिन्हित कर रही है। लगातार जो सीसीटीवी बिल्कुल प्रमोद, पुलिस लगातार मामले की जांच कर रही है, लेकिन अब ये भी समझने वाली बात है कि जिन बच्चों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है वे सभी नाबालिग है। सभी की उम्र 16 और 17 साल की बताई जा रही है। सूर्या की उम्र भी 17 साल की थी। तो इन सब पर अब पुलिस किस तरीके की कार्रवाई करेगी? जिनको गिरफ्तार किया गया है सभी नाबालिग है, तो किस हिसाब से इन पे कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि हत्याकांड बहुत बड़ा एक अपराध होता है किसी के लिए भी, और ये नाबालिग है, इन्होंने उस हत्याकांड को अंजाम दिया है। तो पुलिस कैसी कार्रवाई कर सकती है? किस हिसाब से इन पर कार्रवाई होगी? बिल्कुल, देखिए सभी की उम्र बात करें, जबकि जो आरोपी हैं या खुद जो मृतक था उसकी उम्र 17 साल की 11वीं का छात्र था, और वो हिंदू संगठन जो हिंदू रक्षा दल है उससे भी जुड़ा हुआ था। तो ऐसे में जो आरोपी है उनकी उम्र भी 16, 17, 18 साल यही है। तो इसको लेकर पुलिस ने तमाम पहलुओं उनकी जांच कर रही है। तो जुनाइड कोर्ट है, उनके माध्यम से उन पर कार्रवाई होगी। लगातार जिस तरह से उनका जो डीएनए चेक किया जाएगा, उनकी लगातार जो उम्र है उसका यहाँ पर जांच की जाएगी, और उसके बाद में पुलिस यहाँ पर कार्रवाई की बात कह रही है, क्योंकि जो नाबालिग हैं उन पर पुलिस जो कार्रवाई करेगी वो अपने तरीके से करेगी। उसमें जो पुलिस है अभी यहाँ पर जांच कर रही है, और जांच के बाद में पुलिस यहाँ पर कार्रवाई करने की बात यहाँ पर कह रही है। बिल्कुल प्रमोद, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आपका फिर से रुख करते हैं। वहीं सूर्या के घर पहुंचे हैं मंत्री सुनील शर्मा। मंत्री सुनील शर्मा ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। सूर्या के परिवार को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है। यूपी में किसी अपराधी के लिए कोई जगह नहीं है, सुनील शर्मा की तरफ से यह बयान दिया गया है। असद को पुलिस पर हमले का जवाब मिला है। तो सूर्या के परिवार से मिलने के लिए पहुंचे हैं मंत्री सुनील शर्मा। पीड़ित परिवार से मुलाकात करने पहुंचे हैं। उन्होंने परिजनों से मुलाकात की है, उनको संवेदनाएं दी हैं और साथ ही हर मदद का आश्वासन दिया है। सुनील शर्मा ने कहा है कि कोई भी अपराधी हो उसको बख्शा नहीं जाएगा, यूपी में उसके लिए कोई जगह नहीं है। असद को पुलिस पर हमले का जवाब मिला है। पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे हैं यूपी के मंत्री। परिवार वालों से मुलाकात की है, मां से मुलाकात की है, भाई से मुलाकात की है और हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है। क्योंकि जिस तरीके से ये हत्याकांड सामने आया था, हर किसी को झंझोर कर रख दिया था। एक मामूली विवाद में कुछ लड़कों ने मिलकर सूर्या को मौत के घाट उतार दिया। कई बार चाकुओं से हमला किया गया और जिसके बाद सूर्या की मौत हो गई। लगातार हिंदू संगठन ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया, कड़ी कार्रवाई की मांग की और पुलिस ने भी उस कार्रवाई को अंजाम दिया है। इसमें किसी अपराधी के लिए कोई जगह नहीं है। जो अपराध करेगा उसको उसकी सजा मिलेगी। और सूर्या चौहान के हत्यारे अरशद ने पहले एक नाबालिग बच्चे की हत्या की, उसके बाद पुलिस पर हमला किया, तो निश्चित रूप से उसको उसका जवाब मिलना था। पुलिस ने कार्रवाई की। अरे भाई, सरकार कानून से काम करती है, विधि सम्मत काम करती है, और वो तो किसी के किराए के मकान में किसी किराए पर रहता था। खबरों में आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद में पैरा एथलीट चिराग त्यागी की हत्या कर दी गई है। गोली मारकर अंतरराष्ट्रीय पैरा एथलीट का मर्डर किया गया है। साथ ही खिलाड़ी पर ही लगा है हत्या का आरोप। दस्तावेज विवाद में